ओके। अब जैसे ये आपने लिया है, ये वाली हम्म। लेयर है, ये ऊपर वाली, नीचे हम्म। वाली लेयर को आपने सिलेक्ट किया, और आपको करना सिर्फ इतना है, कलर यहां से चूज करो और प्रेस करो अल्ट प्लस डिलीट, ताकि वो वाला फोरग्राउंड कलर आपका इस लेयर में फिल हो जाए। और ओके। आप क्या कर सकते हो, अंडू किया, सिलेक्ट किया, आप यूज कर सकते हो पेंट बकेट टूल, और ये हम्म। वाला कलर है, और आप लेयर पे क्लिक कर सकते हो तो भी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट ओके। वे क्या है कि सिलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, और आप यहाँ पे है फिल ऑप्शन, क्लिक ऑन फिल, और आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे कर दो व्हाइट एंड ओके, तो भी आपका कलर फिल हो जाएगा। तो किसी भी वे में आप फिल कर सकते हो। अब क्या है कि मान लो मेरे को वॉल का सिलेक्शन लेना है, तो आप इस लेयर पे क्लिक करोगे जिसके ऊपर आपका एक्चुअल में प्लान है, क्योंकि जिस पे ओके। प्लान होगा और मैजिक वैन टूल की हेल्प से आप क्लिक करोगे तभी वो सिलेक्शन सिलेक्ट होगा। ओके। ठीक है। बट अगर आप करते हो, मान लो मैंने अंडू किया, डीसिलेक्ट किया, और मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, अब इस हम्म। न्यू लेयर पे तो कुछ भी नहीं है ना सिलेक्शन। हाँ। अगर न्यू लेयर पे जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कंप्लीट पेज को सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, यही हो रहा था सर। क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ सिलेक्शन ही नहीं है। अच्छा। सिलेक्शन है हमारा इस पेज के ऊपर, जिस पेज ओके। के ऊपर सिलेक्शन है उसी पेज को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करो, तो जाके सिलेक्ट होगा। ओके। एंड सर, और एक था कि जब हम टेक्सचरिंग वगैरह सब करते हैं तो उसके बाद उसमें हमें अगर कुछ लिखना है और लाइंस ड्रॉ करनी है और स्ट्रेयर्स ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे करेंगे? वो भी नहीं ड्रॉ हो रहे हैं। वन और सेकेंड। उसका कलरिंग चेंज करना है, सपोज लाइन वगैरह डाल दी हमने। चलो ये होगी वॉल, अब इसके अंदर टेक्सचर करना है मान लो। हम्म। ठीक है। अब टेक्सचर करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ये जो मैंने प्लान लिया है यहाँ पे, ये मैंने इसी में कलर फिल कर दिया, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस टी। अब मेरे को इसमें टेक्सचर डालना है, तो मैंने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल। अब नीचे वाला मेरे को नहीं चाहिए सिलेक्शन, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, फॉर्म सिलेक्शन यहां तक चाहिए। ओके। इसमें कोई भी टेक्सचर फिल करने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लिक करो, पैटर्न पे क्लिक करो, और यहाँ पे कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लो ये लिया एंड ओके। ओके। इसके बाद क्या चाहते हो क्या हो जाए? हेलो। हाँ सर, इसमें हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो हो नहीं रही सर। लाइंस कहाँ पे ड्रॉ करनी है? सपोज स्टेयर केस है तो उस सेक्शन में हमें खुद ड्रॉ करना है, सपोज। हाँ, तो सिलेक्शन खुद लेना है ना इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो आप कितने, मैंने कल बताया था कि आप एक न्यू लेयर लो, या तो हम्म। आप ले सकते हो सिलेक्शन टूल की हेल्प से। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया और आपने एक रेक्टेंगल इस पे बना दिया। हम्म। बनाने के बाद आप इसके अंदर कलर या टेक्सचर जो भी है आपको फिल करना है, तो आपको यहाँ पे मान लो मैंने पैटर्न ही लिया, और एक पैटर्न इसके अंदर मैंने फिल कर दिया जो भी मेरे को चाहिए। हम्म। ठीक है, ये वाला पैटर्न या जो भी, इसको आप मूव कर सकते हो, ये आपका पैटर्न बना एंड ओके। इस पैटर्न को फिर आप कंट्रोल अल्ट प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हो हम्म। यहाँ से। इसको फिर शेड देने के लिए आप इस पैटर्न पे जाएं और आप एफएक्स पे क्लिक करें एंड ड्रॉप शैडो पे क्लिक करें। अब हम्म। ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे तो आपके इस टाइप की शैडो आएगी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें कि कितना साइज चाहिए, कितना डिस्टेंस पे आपको चाहिए, और इसी को फिर आप कॉपी कर दो एफएक्स को इसके ऊपर। तो सभी के ऊपर अगर ऐसे कॉपी करोगे तो आपका स्टेयर बनता चला जाएगा, अगर आप अल्ट प्रेस करके ऊपर जाओगे। अब ये बनाया मैंने किसकी हेल्प से, सिलेक्शन लेके फिर फिल किया इसको, वरना आप डायरेक्टली रेक्टेंगल भी यूज कर सकते थे, इसकी हेल्प से आप बना सकते हो। देखो तरीके बहुत हैं एक चीज को करने के लिए, डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करते ओके सर। नहीं सर, सपोज एक डक्ट है ना, तो डक्ट में वो क्रॉस लाइनिंग होती है ना, तो हमें टेक्सचरिंग के ऊपर वो क्रॉस लाइनिंग करनी है। हो। ये क्रॉस वाला है ऐसा कुछ? हाँ, हाँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन टूल, हम्म। क्लिक करें, और हम्म। यहाँ पे मान लो एक न्यू लेयर पे आप जाते हो, एक न्यू लेयर क्रिएट किया आपने सबसे ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ पे क्लिक कर दे, एक क्रॉस तो ये आ गया। हम्म। ठीक है। और इसको आप क्या करें फिर, इसकी हाइट को 1 पिक्सल्स है, अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं हाइट को। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा लाइन पे जाता हूँ, और इसके हाइट को मैंने 1 पिक्सल से 2 3 4 कर दिया, तो अब आप देखोगे थोड़ी थिकनेस आ गई, हाँ। और एक लाइन आप यहाँ से बना दें।
ये ओके, और उसका कलर चेंज करना है तो वो हो नहीं रहा है सर, हाँ कलर कोई नहीं नहीं, चेंज कलर हो भी रहा चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, ये वाली लाइन आ गई ना, है। इसको हाँ यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसके पिक्सल्स को थोड़ा बढ़ाता हूँ, थिकनेस। ये कहाँ जा रही है? अच्छा नीचे जा रही है, इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, ये दिख गई, ठीक है। हाँ। अब जो ये कलर है आपका इस लाइन का, अगर मैं लाइन को सिलेक्ट करूं यहां से, हाँ ये लाइन 1 एंड लाइन 2, हाँ। लाइन 1 पे क्लिक करो, लाइन पे यहाँ पे क्लिक करो। अब ऊपर दिख रहा है आपको एक तो फिल कलर और एक स्ट्रोक कलर। अब हम्म। इसकी थिकनेस इतनी है ही नहीं कि इसके अंदर कोई कलर फिल करें, तो ओके। आप स्ट्रोक कलर को चेंज करो, मान लो रेड करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। ओके। ओके सर। ठीक है, तो ये ओके। आप कर सकते हो, आपका इस ओके तरीके ठीक से है। कलर हो जाएगा। क्लियर? ओके क्लियर सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? Sir, hello. हेलो। Sir, I have one doubt. Yes. Sir, if you take the pencil tool and we can close the the room something. Yeah, correct, sir. Uh, the door in the door we can close like that. If you draw a straight line, we can One, close that one door. second. 1 second. We'll do one thing. I'm going to delete these first. Yes. Line delete, this delete, this delete. Okay. And I'm going to delete the wall also. I'm going to delete this texture also. Now this is okay. Okay. Okay, sir. आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ से लाइन की हेल्प से इसको क्लोज कर दूं ऐसे कुछ भी? Yes, sir. ठीक है। Then we can somehow, like if it is by mistake is there, then we have to go to eraser tool, then we try to erase हाँ, that. if you try to erase that, it will erase everything. No sir, it is the transparent screen also coming. Okay. What is erase? मैं आपको बताता हूँ erase हाँ actually sir. क्या होता है। इरेज क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे पेंसिल से कुछ भी चलाया, इफ यू वांट टू इरेज दिस, अब एक चीज देखिए, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो इस लेयर पे है। ओके, अगर मैं नीचे वाली लेयर को ऑफ करता हूं तो डायरेक्टली आपकी ट्रांसपेरेंट लेयर है। मान लो मेरे पास एक और लेयर है इसके जस्ट नीचे, और इसको कलर मैंने जो किया हुआ है अल्ट प्लस बैकस्पेस ब्लू किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, या फिर ब्लू नहीं, कुछ और कलर करते हैं, हल्का लाइट ब्लू। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे नीचे है व्हाइट लेयर, उसके ऊपर है ब्लू लेयर, एंड देन आपकी ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसके ऊपर आपने प्लान बनाया हुआ है। ओके, अब यहीं पे मैंने इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ किया। गो टू इरेज टूल, फर्स्ट होता है इरेज टूल। अगर आप इरेज टूल पे क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से इरेज करेगा आपकी ड्राइंग को। ओके, अगर आप इसको भी इरेज करते हो तो इसको भी इरेज कर देगा। बट सेकेंड इरेज टूल इज बैकग्राउंड इरेज टूल। इट मीन्स कि अगर आप इसको इरेज करोगे, मान लो इसके ऊपर आप इरेज करते हो, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो बैकग्राउंड को इरेज करेगा। मतलब अब अगर मैं दिखाऊं आपको, मान लो इसको मैं ऑफ कर दूं और इसको भी ऑफ कर देता हूं, 1 सेकेंड। ये देखो, ये क्या करता है बेसिकली, मान लो ये वाले पे मैं आया, ये बैकग्राउंड को इरेज करेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट शीट दिखा देगा इसके पीछे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे पेंसिल वगैरह कुछ चलाते हो, इरेज करोगे नॉर्मली, तो ये इसको इरेज करके नॉर्मल इरेज करोगे तो वो इस तरीके से इरेज, मतलब जो आपका पेज है, नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, एक पेज पे कुछ भी चीज ड्रॉ कर रहे हो। मैं अगर आपको यहाँ से डिलीट करके दिखाऊं, ये मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपके पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और इसके ऊपर आपने एक और लेयर ली जो आपकी व्हाइट कलर की है, जो भी। अब इस पेज के जस्ट पीछे आपका बैकग्राउंड, अगर आप नॉर्मल, और इसके ऊपर मैंने एक और लेयर ली जिसपे मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी कलर मैंने चूज किया और मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी एक ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर है, ये देखना। अब डिपेंड करता है कि जो आप इरेज चूज कर रहे हो वो कौन सी कमांड के बाद इरेज कर रहे हो। मान लो मैं एक और यहाँ पे लेता हूं और यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं और इसका साइज भी मैं चेंज करता हूं,
और मैं ये चला रहा हूं। अब ये लेयर है मेरी, इससे ऊपर एक और लेयर मैंने ली, ये इसके ऊपर है, और इसको कलर मैंने दूसरा कलर डाला, और अब मैं इसके ऊपर ये चला रहा हूं। अब क्या है कि मेरे को ग्रीन कलर डिलीट करना है। अब ग्रीन कलर है लेयर 7 पे, लेयर 7 को सिलेक्ट करो, इरेज टूल सिलेक्ट करो, और आप इरेज करोगे तो आप देखोगे इसके पीछे जो रेड कलर है वो शो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर आप लेयर 6 पे क्लिक करके इरेज करते हो तो आप देखोगे ये वाला डिलीट हो जाएगा। 5 पे करके क्लिक करोगे तो ब्लू वाला डिलीट हो जाएगा, और अगर 4 पे करके करोगे तो इसके पीछे तो डायरेक्टली आपकी ट्रांसपेरेंट लेयर है वो आपकी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कहां पे जाके अपने चीजों को क्लिक करते हो। ओके, उसके बाद है मैजिक इरेज टूल। मैजिक इरेज टूल क्या होता है कि अगर आपके पास बेसिकली कोई एक इमेज है, मान लो मैं कोई इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ, कोई भी टेक्सचर या कोई भी इमेज, मान लो मेरे पास ये इमेज है, ये मैंने इमेज ली। ओके, इस इमेज पे अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो अब एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, इस इमेज के ऊपर मैंने एक कोई भी कलर से ये चलाया। क्लियर है? मैंने यहां से लिया इरेजर टूल। अब आपका बैकग्राउंड कलर है पिंक कलर का, अगर आप इसे इरेज करते हो ना इरेजर टूल की हेल्प से, तो आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा जो कि है पिंक कलर का। ये मैं दोबारा से नहीं चला रहा हूं इस पे, ये मैं इरेज कर रहा हूं, बट ये बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है। बट मैं चाहता हूं कि इरेज करूं डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट दिखाए, तो बैकग्राउंड इरेजर टूल है वो करोगे तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड को इरेज कर देगा। क्लियर है? और एक होता है यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल बेसिकली क्या होता है, वो स्मार्टली खेलता है। मान लो आपको इस, जैसे आपका मैजिक वैन टूल होता है, मैजिक वैन टूल पे क्लिक करोगे, अगर मैं इसकी शर्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो इतने पोर्शन को इसने सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, तो आप देख पा रहे हो इतने पोर्शन को इसने सिलेक्ट किया है। अगर आप मैजिक इरेजर टूल लेते हो और इस पोर्शन पे क्लिक करते हो तो वो क्या करेगा, उतने पोर्शन को डिलीट कर देगा। ये इसी की तरह है कि जैसे आपने मैजिक वैन टूल लिया, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, ये क्या करेगा, आपका डायरेक्टली ही डिलीट कर देगा उस चीज को, मैजिक इरेज टूल। क्लियर है अब आपको ये? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? हेलो। हेलो। हाँ सर। जी सर कल आपने वो जो ट्री का बताया था, एक बार बता सकते हैं फिर से? कौन सा वे? ट्री जो लिया था आपने, उसको फिर ट्री कट के किया था। लिए आपको जाना है यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे करो ट्री PNG टॉप व्यू। अब यहाँ पे कितने ट्रीज हैं आपके पास, कोई भी ट्री चूज करो। PNG मिले, बहुत बढ़िया बात है, जैसे ये PNG मिली हुई है, सेव इमेज करो, और इसे आप जहां सेव करना सेव करो। अब ये HTML में डाउनलोड हुई है, आप इसे यूज नहीं कर सकते, तो मैं कोई दूसरी लेता हूँ यहाँ से। ये वाला मैंने लिया सेव इमेज, ये भी HTML डॉक्यूमेंट है। ये वाला मैं लेता हूँ सेव इमेज, राइट क्लिक सेव इमेज। ओके, अब इसको मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ले आऊंगा, और यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ तो आप देखोगे बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। मैं बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, मैजिक वैन टूल ले सकते हो, बाहर क्लिक कर सकते हो ताकि बाहर का एरिया सिलेक्ट करे। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद अब ये अंदर वाला भी मेरे को नहीं चाहिए। अब इतना डीपली तो आप इस चीज को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिलेक्ट पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे तो इस तरीके की आपके पास एक विंडो आएगी। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हो कि आपको किस तरीके का यहाँ पे बैकग्राउंड देखना है, कैसे कैसे चीजें आप यहाँ पे हटाओगे। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे यूज करो रिफाइन एज ब्रश टूल, और रिफाइन एज ब्रश टूल लेने के बाद अब आप यहाँ पे आओगे तो इसकी एजिस पे आप ब्रश चलाओगे तो बीच का जो कलर है जो सिलेक्ट नहीं हो पाया है वो हट जाएगा। अब मिडल में जहां जहां पे आप देख पा रहे हो, ऐसे अगर ब्रश को चलाओगे
तो आपका ट्री ट्री रहेगा और बीच का जो आपका गैप का कलर है वो आपका हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये मैंने यूज किया। यूज करने के बाद हल्का सा फेदर वगैरह अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। और यहां से आप क्लिक करें आउटपुट टू, और आप इसे लेयर मार्क्स पे भी कर सकते हो या फिर न्यू लेयर बना सकते हो इसे, एंड ओके करोगे तो एक न्यू लेयर बन जाएगी इसकी। अंडू दोबारा से, बाहर का एरिया को इसने ले लिया है बट मेरे को चाहिए अंदर का, तो आप सिलेक्ट पे क्लिक करके इसको करोगे इनवर्स सिलेक्शन। अब अगर आप यहाँ पे भी मिलेगा आपको सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन, अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको इससे करना है ऐसे, अब बीच में करोगे देखो आपका रेड बैकग्राउंड आ गया जहां पे व्हाइट था। ये बहुत इजी तरीका बन जाता है बैकग्राउंड को रिमूव करने का। अब ये करने के बाद नीचे आओ, यहाँ पे क्लिक करो, न्यू लेयर क्लिक कर सकते हो, ओके करो। अब न्यू लेयर पे आपका ये सिलेक्शन आ गया। इसको आप नॉर्मली मूव करके आप अपने प्लान में लेके जा सकते हो जहां पे भी आपको प्लेस करना है। अगर मेरा बैकग्राउंड कलर कुछ और होता तो आप यहाँ पे देखो, इस पे बिल्कुल वो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने पीएनजी खुद बनाया है। क्लियर है? यस सर। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, कोई और डाउट किसी को? नहीं है? ओके, चलो आगे करते हैं। आज हम एक टूल करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेन टूल। अब काफी सारी शेप्स होती हैं जो आप इन टूल्स की हेल्प से नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को पॉलीगॉन लेसर टूल लिया और आप कोई सिलेक्शन लेना चाहते हो, मान लो मैंने यहाँ पे ओपन किया, या ये वाला मैंने लिया ओपन, ओके मैंने लिया। अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इन सिलेक्शंस की हेल्प से कैसे भी करके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और टूल है, वो है पेन टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्लिक ऑन पेन टूल। पेन टूल बेसिकली क्या करता है, जैसे पेन टूल पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, मेनली दो है, शेप एंड पाथ, कि आप जो बना रहे हो उसको आप एज ए पाथ लेना चाहते हो या फिर उसको एज ए शेप लेना चाहते हो। तो मैं एक बार अलग से इसको बताता हूं आपको। ये मैंने लिया, मैंने कर दिया कि मेरे को पाथ चाहिए। पाथ पे ये क्या करेगा, अब आप क्या करो, पेन टूल की हेल्प से एक बार क्लिक करोगे, दूसरा क्लिक करोगे, तीसरा क्लिक करोगे, वो ऐसे आपका ज्वाइन करता चला जाएगा। बट अगर आपने क्लिक को होल्ड करके और ड्रैग कर दिया तो वो उसके एज को राउंड कर देगा कुछ इस तरीके से। नॉर्मल क्लिक करोगे, ये क्लिक आ जाएगा, कॉर्नर बन जाएंगे। क्लिक करके होल्ड एंड ड्रैग कर दिया तो वो इस तरीके से आप इस चीज को घुमा सकते हो। और जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट पे दोबारा से क्लिक करोगे तो वो शेप आपकी क्लोज हो जाएगी। और क्लोज होने के बाद अगर आप यहां से वन सेकेंड, पेन टूल, हाँ अंडू, ये लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक सिलेक्शन। क्लिक ऑन मेक सिलेक्शन एंड क्लिक ऑन ओके। फेदर कितना डालना है, फेदर डाल सकते हो, ओके करोगे तो वो उस पर्टिकुलर पाथ का एक सिलेक्शन डाल देगा। अब आपको जो भी इसके अंदर करना, कलर वगैरह जो भी फिल करना, आप इसलिए ऐसे कर सकते हो। ओके ओके, दोबारा से करते हैं। दोबारा मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया। अब मान लो मेरे को एक हर टाइप शेप बनानी है। अब हर टाइप शेप बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, एक मैंने यहां पे कर दिया, एक मैंने यहां पे कर दिया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? ये मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन बनाने से पहले मैं इसको यहां से कर्व होना चाहिए, यहां से कर्व होना चाहिए। किसी पॉइंट को मैं मूव करना चाहता हूं, किसी पॉइंट को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए आप पेन टूल पे जाएं, यहां पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट पॉइंट टूल। क्लिक ऑन दिस कन्वर्ट पॉइंट टूल। इससे क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो उस पॉइंट को राउंड कर देगा। ये हैंडल्स आ जाएंगे आपके दोनों। अगर आप नॉर्मल क्लिक कर दोगे तो वापस वो कॉर्नर बना देगा। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग कर दोगे तो आप देखोगे दो हैंडल्स आ जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी शेप को कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे हैंडल आए, अब आप इस हैंडल की हेल्प से एक इंडिविजुअल साइड को कंट्रोल कर सकते हो और इस हैंडल की हेल्प से इस इंडिविजुअल साइड्स को कंट्रोल कर सकते हो। या फिर दोबारा से क्लिक करो एंड क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके आप वन टाइम में ही ऐसे कंट्रोल कर सकते हो।
यहाँ पे क्लिक किया, इसको कंट्रोल किया, इधर की साइड करोगे ऐसे राउंड हो जाएगा ये। यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल किया। अब इस पॉइंट को अगर मूव करना है तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करके अपने पॉइंट को मूव करोगे, एक पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्रेस करके 1 सेकेंड डबल क्लिक करो एक पॉइंट पे, पूरा क्यों मूव हो रहा है? अगर आप लोवेस्ट वर्जन में हैं तो इतने से आपका काम चल जाएगा कि आपने इसको सिलेक्ट किया और किसी भी एक पॉइंट पे आपने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके इसको मूव किया तो आप ऐसे मूव कर सकते हो। बट अगर आप लेटेस्ट पॉइंट में है तो आपको क्या करना पड़ सकता है, आप ड्रैग करके अपने पॉइंट को सिलेक्ट करें, अब कंट्रोल प्रेस करके मूव करोगे तो आप अपने पॉइंट को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। मान लो ये पॉइंट मूव करना है, सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके आप मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। नॉर्मल आप क्लिक करते हो कॉर्नर बन जाएगा, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप अपनी शेप को कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, मान लो आपको एक साइड ही कर्व चाहिए, दूसरी वाले साइड पे आपको कर्व नहीं चाहिए, तो अल्ट प्रेस करके एक बार इस पे क्लिक कर दोगे तो एक साइड का कर्व हट जाएगा, सिर्फ एक साइड ही कर्व आएगा। अब आप इस हैंडल की हेल्प से जैसे भी कंट्रोल करना चाहें अपनी शेप को कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करोगे ऐसे आ जाएगा, दोबारा से आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद है कि एक पॉइंट मेरे को कहीं पे ऐड करना है तो इस पे क्लिक एंड होल्ड रखे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट। क्लिक ऑन ऐड एंकर पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें, किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और इसको भी फिर आप बाद में यहाँ से कन्वर्ट इसकी टूल की हेल्प से सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो। क्लिक करेंगे कॉर्नर बन जाएगा, सिलेक्ट कर सकते हो या जो भी आपको शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ पे इसकी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? अगर कोई एंकर पॉइंट आपको डिलीट करना है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड एंकर पॉइंट, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आएगा डिलीट एंकर पॉइंट। जिस भी एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ओके, अब ये जब आपकी शेप कंप्लीट बन जाए जो भी आपको चाहिए, दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करो पेन टूल पे, ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करो, फेदर कितना डालना है फेदर डालो, फेदर आ जाएगा। अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कलर वगैरह फिल करना तो इसलिए फिल कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके, अब पेन टूल में आपके पास एक और टूल है फ्रीडम पेन टूल। फ्रीडम पेन टूल बेसिकली क्या करेगा, आप फ्रीडम की ऐसे भी उस चीज को क्रिएट कर सकते हो, मिला दो वो इस तरीके से आपकी शेप ले लेगा। क्लियर? इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल कॉर्नर नहीं बनाएगा, अगर आप क्लिक करके अगर यहां से लेके भी जाते हो तो वो हमेशा स्मूथ ही रहेगा। आप ये बना के और इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन आ जाएगा, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो अब आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। क्लियर है? ओके, अब क्या है कि जब भी आपने पेन टूल पे यहाँ पे काम किया तो यहाँ पे था पाथ। पाथ ने क्या किया कि पहले आपने बनाया, फिर आपने मेक सिलेक्शन किया। अब जैसे ही आप सिलेक्शन कर देते हो, मान लो ये कोई पाथ बनाया और आपने मेक सिलेक्शन किया, ओके, अब आप पेन टूल वाले कोई सी भी कमांड को यूज नहीं कर सकते, कोई मेरे को पॉइंट ऐड करना है नहीं करना है, क्योंकि एक सिलेक्शन के लिए मैंने लिया है। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करके कर दोगे कि शेप, इससे क्या होगा कि अब आप जो भी यहाँ पे शेप बनाओगे, मान लो मैं एक शेप कोई भी यहाँ पे मैं शेप बनाता हूँ कि मान लो कोई भी मैं यहाँ पे शेप बनाऊं, तो वो बेसिकली जो आपकी शेप रहेगी यहाँ पे वो आपके एज ए शेप वर्क करेगी। उसके लिए आपको ये नहीं आएगा मेक सिलेक्शन या को वो करके तो आपकी शेप बन गई। यहाँ से आप शेप को कलर फिल कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रोक कलर डाल सकते हो जो भी आपको चाहिए, यहाँ से स्ट्रोक का आपका साइज चेंज कर सकते हो। ये आपकी पर्टिकुलर एक बेसिक कस्टम शेप बन गई है। अगर आप इसको क्लिक करते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो एंकर पॉइंट पे, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब फर्दर आप इस पॉइंट को दोबारा से अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। कभी भी जब भी आपको करना है कंट्रोल करो, क्लिक करोगे कॉर्नर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप इसको स्मूथ कर सकते हो।
ऐड करना है कहीं पे एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करो, क्लिक कर दो, ऐड हो जाएगा। चेंज करना है दोबारा से आप इसे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट करो और आप इसको मूव कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है अब आपको पेन टूल? प्लीज अनम्यूट। यस सर, क्लियर। ओके, अब Yes. जब तक मैं कर रहा हूं इसे तब तक तो आपको लगेगा क्लियर, जब आप करोगे तो क्लियर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब ये कहां पे हम ज्यादा यूज कर सकते हैं? हम ये ज्यादा यूज करेंगे, जैसे मेरे को इसका सिलेक्शन लेना है तो हम यहां से पेन टूल लेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब एक एक पॉइंट को हम ऐसे कर्व जैसे करके, जहां पे कर्व है वहां से कर्व करके चलेंगे, नीचे की तरफ है नीचे करके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस फिल को मैंने यहाँ पे ऑफ किया। मान लो मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं शेप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लो और पाथ लो यहाँ पे कि मेरे को पाथ चाहिए, इसको आप डिलीट कर सकते हो ताकि मैं सिलेक्शन ले पाऊं। तो ये वहां पे यूज होगा, एक तो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन चाहिए, तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे आप कंट्रोल करके इस तरीके से सिलेक्शन लोगे ताकि वो बिल्कुल सारे कर्व आपके मैनेज रहे। क्लियर है? जैसे ये करने के बाद जब आप इसे फिनिश करोगे तो बेसिकली आपका सिलेक्शन आ जाएगा, मेक सिलेक्शन, ओके, तो वो आपका सिलेक्शन आ जाएगा। एक तो यहाँ पे इस चीज को यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे कि मान लो आप यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बनाते हो और ये ड्राइंग मैंने ली यहाँ पे ओपन की, ठीक है, और एक न्यू लेयर ली यहाँ पे, इसको नीचे किया और इसको मैंने कलर कर दिया वाइट, ओके, और प्लस डिलीट किया। अब क्या है कि मान लो मेरी विंडो है, मेरे को चाहिए कि इसमें से शैडो निकलती हुई नजर आए, तो उसके सिलेक्शन के लिए भी आप पेन टूल को यूज कर सकते हो। मान लो इसमें से मैं चाहता हूँ विंडो से, तो आपने ये सिलेक्शन लिया कि इस एंगल पे मेरी शैडो आएगी, तो आप यहाँ से ये क्लिक किया आपने, और कहाँ तक मेरी शैडो जाएगी ये आपने बाहर क्लिक करके, ये आपने एक सिलेक्शन ले लिया, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करो, ओके, ये आपका सिलेक्शन आ गया। अब सिलेक्शन लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका जो बैकग्राउंड है, एक यहाँ पे एक न्यू लेयर ले सकते हो। 1 सेकेंड, कंट्रोल डी, बैकग्राउंड को मैं थोड़ा टेक्सचर डाल देता हूँ इसके ऊपर। मान लो मैं यहाँ पे पैटर्न, मान लो कुछ इस तरीके का मेरा सरफेस है, ओके। अब यहाँ पे चाहिए तो आप एक न्यू लेयर लें, अब यहाँ पे इससे सिलेक्शन ले सकते हैं। ये वाला मैंने सिलेक्शन लिया कि कहाँ पे मेरे को चाहिए, अंडू करना है, मान लो ये एक पॉइंट आपसे गलती से लग गया, तो आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आप अंडू कर सकते हो इस चीज को, और आप यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर दे। अब आपका एक क्लोज हो गया सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ओके, तो आपके सिलेक्शन बन गया। अब इसके सिलेक्शन बनने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप कर दो लेवल। लेवल पे आप क्लिक करोगे जैसे, तो आप लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, तो आप देखोगे वो शेडो वाला इफेक्ट आएगा। अब बाहर वाला अगर व्हाइट होता आपका तो ये दिखाई नहीं देता, तो आपको सिलेक्शन सिर्फ इतना ही लेना था इन दिस केस। आप यहाँ पे करो, हल्की सी देखो लाइट का इफेक्ट आया, और लाइट का इफेक्ट आने के बाद जितने भी आपको लाइट चाहिए, अब यहाँ से आप ब्रश टूल लो। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे जाओ, साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, और जो कलर है ब्रश का वो हल्का सा येलोइश लो, और यहाँ पे आप जाओगे हल्का सा साइज और मैंने बढ़ाया इसका, और यहाँ पे हल्का सा ये इफेक्ट डाल सकते हो। इस लेयर पे क्लिक करो, हाँ, इस लेयर पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे जो ये बनता है दिस इज नोन एज मास्किंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो ही कलर नजर आएंगे, आपका क्या ब्लैक एंड आपका व्हाइट कलर नजर आएगा। क्लियर है? अब दो ही कलर में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे व्हाइट कलर लेके इसको यूज करते हो, ऐसे अंडू किया, व्हाइट कलर आपने लिया और आपने यहाँ पे फिल और ओपेसिटी कंप्लीट है, अगर मैं यहाँ से व्हाइट कलर पे इसको चलाता हूं तो आप देखोगे उसकी एज को हटा देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो इतने और सिलेक्शन को ले लेगा। चलिए मैं आपको आराम से बताता हूँ, अभी के लिए जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि आप ब्रश टूल लो, कलर यहाँ से चेंज करो, ब्लूइश, एक न्यू लेयर ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का सा आप क्या करो, इसको ऐसे करो, अंडू, ब्लूइश कलर, हार्डनेस बिल्कुल 0, साइज मैंने बढ़ाया, हल्का सा ये वाला इफेक्ट कर दिया,
बट ये आपको शाइनिंग ज्यादा नजर आ रही है। ओपेसिटी को बिल्कुल आप 20% पे ले आओ, फ्लो को आप कम कर दो यहाँ से। अब अगर आप करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे इस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट आएगा। अब इस इफेक्ट को सिर्फ इसी लेयर में देखना है तो अल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक कर दो, तो ये इफेक्ट इसके बीच में ही आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो आप सन शैडो इफेक्ट को यहां से दिखा सकते हो। अब एक बार आपको मास्किंग क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज मास्किंग, क्योंकि एक मास्किंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ओपन करता हूं यहाँ पे इमेजेस को, मान लो मेरे पास ये 3 इमेजेस है, इस इमेज को मैं मूव करके ले गया इस वाली पे, ये इसके ऊपर है, ओके। और इस इमेज को भी मैं सिलेक्ट करके इस इमेज को भी मैं सिलेक्ट करके यहां पे ले आया जो इसके ऊपर लगा दी। अब आपके पास बेसिकली 3 इमेज है, कुछ ऐसे, ओके। अब 3 इमेज है तो मैंने क्या किया, सबसे ऊपर वाली इमेज को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये मैं हटा दूं यहाँ का, तो आप इरेज ले सकते हो। बेसिकली इरेज टूल लो और आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इरेज हो जाएगा, पीछे का आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्मूथ करना है तो आप इसकी हार्डनेस को कम करो, साइज को आप बढ़ा दो और इस तरीके से आप स्मूथली कर सकते हो। बट डिलीट करना तो इजी है कि आपको नीचे वाली इमेज यहाँ पे दिख रही है, बट अगर आपको वापिस लेके आना है तो क्या करें। डिलीट तो आपने कर दिया, मान लो गलती से आपका क्या हुआ, इसके पैर डिलीट हो गए और अब आपको लगा नहीं यार ये डिलीट नहीं करना था, अब ये मुझे वापस लेके आना है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली करना क्या है कि आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेयर मास्क, क्लिक ऑन दिस ऐड लेयर मास्क। जैसे आप मास्क ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक इसने व्हाइट कलर की शीट दे दी आपको, ओके। व्हाइट कलर का मतलब है कि आपको यही इमेज दिखाई देगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 2 कलर आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर ना आए तो प्रेस करें डी प्रेस करोगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर आएगा, यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाएगा। व्हाइट कलर सामने है, ब्रश टूल आपने यूज किया, अब यहाँ पे कंप्लीट तो व्हाइट है। अब मैं इसको यहाँ से स्विच कर सकता हूँ कलर को, स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। अभी ये ब्लैक हो गया, नीचे वाला व्हाइट हो गया। अब अगर मैं ब्लैक कलर की हेल्प से मैं इसके ऊपर यहाँ पे जाके 1 सेकेंड, ब्रश टूल, ओपेसिटी, फ्लो मैंने 100 किया, हाँ देखो आ रहा है ना। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर से अगर चलाता हूं अपने ब्रश को तो आप देखोगे यहाँ पे वो बैकग्राउंड आपका डिलीट हो रहा है जहां जहां पे मैं चला रहा हूं। और यहाँ पे आप देखोगे व्हाइट के ऊपर ये ब्लैक आ गया। जहां जहां पे आपने ब्लैक कर दिया समझ लो कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, उसके पीछे का दिखाई देगा। जहां जहां पे व्हाइट है उसमें आपकी इमेज दिखाई देगी, जहां जहां पे आपका ब्लैक है उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। अब मान लो अगर आपने गलती से हटा दिया ये और आपको लगा कि नहीं इतना मेरे को नहीं हटाना था, तो अब आप क्या करो, सिंपली कलर को स्विच करो, व्हाइट कलर लो। अब व्हाइट कलर से अगर चलाओगे तो नीचे वाली चीजें वापस आ जाएंगी। अगर मान लो पूरा व्हाइट कर देते हो तो आपकी इमेज दोबारा वापस आ गई, ब्लैक कलर से करोगे तो आपकी इमेज दोबारा चली गई। तो इस तरीके से ये मास्किंग काम करता है, इस तरीके से। क्लियर है सबको मास्किंग क्या होता है? हेलो क्लियर है सबको? सर। जी सर आपने ये 3 इमेज लाकर हाँ, राइट। 3 इमेज रखी है ना मैंने। हाँ मान लो सर। मैं एक इमेज को डिलीट करता हूँ, मेरे पास 2 इमेज होंगे, ओके सर। या फिर मैं तीनों को अभी रख दिया, ठीक है। हाँ। मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, मास्किंग किया, और मैं मास्किंग पे क्लिक करके ब्लैक कलर यूज करके ब्रश टूल की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्रश चलाता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी पीछे वाली इमेज मुझे दिख रही है। यस सर। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया कि मेरे को ये यहाँ पे बिठाना है, कोई कटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, मैं सिंपली मास्किंग करके और मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब पीछे वाली इमेज से मैं चाहता हूं कि ये वाले हट जाए, तो पीछे वाली इमेज पे क्लिक किया, इसको भी मास्किंग कर दिया, ब्लैक कलर लिया। अब इसके ऊपर अगर चलाऊंगा तो उसका बैकग्राउंड हटना स्टार्ट हो जाएगा।
अब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इमेज पे, क्योंकि इमेज को मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ इसे। तो अब मैं इंडिविजुअली उसे कर सकता हूँ। अब मैं इसको इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ, इसको इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ। और अगर आपको चाहिए, फिर ये बारीकी के काम है कि आपको तो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, फिर तो आपको सारी चीजें एग्जैक्ट करनी पड़ेगी, हार्डनेस भी बढ़ानी पड़ेगी, साइज भी कम करना पड़ेगा, और फिर देख देख के आपको इस तरीके से इस चीज को डिलीट भी करना पड़ेगा। और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करो, पहले ले सकते हो एक सिलेक्शन। मान लो आपने ये वाला सिलेक्शन ले लिया और आप चाहते हो कि अब इसी सिलेक्शन पे मैं वर्क करूं। अब इस पे क्लिक करके अब जो वर्क करोगे आप ब्रश टूल की हेल्प से, वो इसी सिलेक्शन के लिए होगा, उसके बाहर नहीं होगा। व्हाइट कलर करोगे, वापिस जो आएगी चीजें वो इसी सिलेक्शन के अंदर की चीजें होंगी, बाहर की नहीं होंगी। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे आप मास्किंग यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हमारी ड्राइंग्स वगैरह में अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, अब जैसे ये यूज किया हमने, तो ये मास्किंग का दे दिया ना इसने ऑप्शन बेसिकली, ठीक है। अगर मैं अब इस पे क्लिक करके व्हाइट ब्रश की टूल की हेल्प से चलाता हूं तो वो बैकग्राउंड दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर मेरे बैकग्राउंड में मैंने कोई टेक्सचर डाला हुआ है, मान लो मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पे टेक्सचर डाला हुआ है कोई भी, जैसे ये वाला, तो अब अगर मैं इस मास्किंग पे क्लिक करके इस पे क्लिक करता हूं तो वो पीछे का बैकग्राउंड दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये समझ लो कि ब्लैक कलर एज ए होल काम करता है, कि ये इसने इसके अंदर एक होल कर दिया, और व्हाइट कलर उस होल को भरने का काम करता है। समझ रहे हो ये मास्किंग का फंडा? यस सर। तो ये होती है मास्किंग कैसे करनी है और कैसे पेन टूल आप यूज कर सकते हो। तो ये था आज के लिए, मेरे को लगता है एनफ है, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको करनी है। सर जी सर, ये आपने जो 3 इमेज लाई उसके बाद में आपने राइट क्लिक किया ना नीचे से, यहाँ राइट हैंड साइड से, राइट क्लिक नहीं किया, राइट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड पे नीचे एक ऑप्शन होता है मास्किंग का, जो ये कैमरा टाइप बना हुआ है। ओके। अगर आपको मान लो अब मैं इसको क्लिक करके और इसको डिलीट कर दूं मास्किंग को, तो मेरी कंप्लीट इमेज आ जाएगी। मैंने मास्किंग डिलीट कर दी, कंप्लीट इमेज आ गई। हाँ सर। या फिर इस पे हम राइट क्लिक करके भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अगर आप इस नहीं, क्लिपिंग मास्क तो उसके नीचे रखने के लिए होता है, जो हम अल्ट प्रेस करके करते हैं ना इमेज के नीचे आने के लिए, वो होता है क्लिपिंग मास्क। ये तो यहीं से आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऐड लेयर मास्क। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, कोई डाउट और किसी को? सर एक्चुअली मेरा कल का क्लास मिस हुआ था, तो हाँ, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ दोनों क्लासेस को। ओके सर, ठीक है। ठीक है, और कोई इशू किसी को? आप 1 मिनट के लिए कैमरे ऑन कर लो इफ पॉसिबल। तो अब क्लास होगी आपकी मंडे को। मेक श्योर कि आप इन टूल्स का यूज करके कुछ ना कुछ बनाएं, आप मुझे दिखाएं, और जितने मैक्सिमम हो सके आप डाउट पूछें, क्योंकि आप डाउट नहीं पूछोगे तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सीखने का कोई फायदा नहीं। क्लियर है? तो मंडे को क्लास होगी, मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ बना के ही आप यहाँ पे आए। ओके, नेक्स्ट वीक जो हमारा रहेगा 4 क्लासेस और हमारी रिमेनिंग है, तो 4 क्लासेस में हमारा मोस्टली हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो 4 क्लासेस में और भी आप शार्पली उस चीज को कर सकते हैं। क्लियर? यस। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल और मंडे को। बाय सर। बाय सर। बाय और बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ, कोई नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा? स्केचअप स्टार्ट करना है ना? स्केचअप। अगर स्केचअप स्टार्ट करता हूँ तो आप कौन कौन ज्वाइन कर सकते हो? मैं संजना। नहीं ओके, सर। तो फिर मैं कम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से फिर स्केचअप विद Yes. Sir, how many classes it will take, sir? SketchUp plus वो भी video. आपका ये लगा लो कि अप्रोक्स आपका वीरे भी है ना 2 वीक्स या 3 वीक्स की क्लासेस होगी। मतलब ये लगा लो कि ऑलमोस्ट 10 to 12 क्लासेस हम रखते हैं। Okay. सीख जाओगे, कोई ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं। ओके Okay. ओके, चलो फिर। Okay, sir. Thank you, Thank sir. you. ओके, Bye. वेलकम, बाय बाय। Bye bye. थैंक यू सर।